अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिसर्च में हम रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस किया था रिसर्च स्ट्रैटेजी। आपने नंबर ऑफ़ रिसर्च स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी। आपकी स्टडी इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद बेटे सेकेंड एलिमेंट है एक रिसर्च डिज़ाइन का, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफियरेंस विद द स्टडी। बेटे देखिए, द एक्सटेंट ऑफ इंटरफियरेंस बाय द रिसर्चर का मतलब ये है कि रिसर्चर का स्टडी में कितनी इंटरफियरेंस है। मिनिमल इंटरफियरेंस है, मॉडरेट है या हाई लेवल ऑफ इंटरफियरेंस है। रिसर्चर की इंटरफियरेंस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है इस के स्टडी जो है वो आपकी कोरिलेशनल है या कॉजल है। अगर आपकी कोरिलेशनल स्टडी हो, जो कि आपने पढ़ा था कि कोरिलेशनल स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक नेचर है, जिसमें आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कोरिलेशनल स्टडी नॉर्मली नेचुरल इन्वायरमेंट में की जाती है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, एक वर्क प्लेस के अंदर ही वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस या उनका रिलेशनशिप जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और कोरिलेशनल स्टडी चूँकि नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, इसलिए इसमें रिसर्चर का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, मिनिमल इंटरफेरेंस होता है। नॉर्मल इवेंट्स जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं और रिसर्चर जो है वो सिर्फ मिनिमम तरीके से इंटरफेरेंस करके फैक्टर्स या वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर जो है वो ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना चाह रहा है जो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि वो एक कोर रिलेशनल स्टडी कंडक्ट करना चाहता है, डिफरेंट फैक्टर्स का ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस के साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसे क्या करना है, उसने जो है उन वेरिएबल्स से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है नेचुरल सेटिंग में ही अपनी फाइंडिंग्स को सामने लेके आने के लिए। उसे नॉर्मल वर्क फ्लो में डिस्ट्रप्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू कर सकता है, क्वेश्चनियर दे सकता है और उनके इस इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनियर्स की बेस पे उनके नॉर्मल वो रूटीन फंक्शनिंग अपने सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं और वो उनसे क्वेश्चनियर के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू डाटा को गैदर कर सकता है और देख सकता है कि क्या वाकई ही इन फैक्टर्स का ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस पे असर है या नहीं। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो स्टडीज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को चेक कर रही होती हैं, जिसमें आप किसी चीज़ का कॉज देखना चाहते हैं कि उसकी वजह से दूसरी चीज़ पे क्या, दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो ऐसे केस में रिसर्चर को डिफरेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है और उसका इफेक्ट जो है, इस मैनिपुलेशन का इफेक्ट चेक करना पड़ता है वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स वाली स्टडीज़ में डेलिबरेटली सर्टेन वेरिएबल्स को चेंज करता है और देखने की कोशिश करता है कि इस चेंजिंग का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर पड़ता है। यानी कि सपोज करें, अगर एक रिसर्चर जो है नॉइस का इम्पैक्ट वर्कर की परफॉर्मेंस के ऊपर या लाइटनिंग का इम्पैक्ट वर्कर की परफॉर्मेंस के ऊपर चेक करना चाहता है, तो वो डेलिबरेटली लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पे। ठीक है, कि एक जगह पे वो लाइट को हैवी कर सकता है, कहीं पे मॉडरेट, कहीं पे लो, और वो नॉर्मल सेटिंग में नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरफेरेंस करता है। यहाँ पे रिसर्चर बेटे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर रहा है और इसके लेवल ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो मॉडरेट है, मिनिमल से मॉडरेट हो गया। पीछे आपने देखा मिनिमल थी कि सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉय से क्वेश्चनेयर दे के या इंटरव्यू करके डाटा गैदर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जब वो लाइट की वेरिंग इंटेंसिटीज़ जो है वो जानबूझकर कर रहा है ताकि वो इफेक्ट चेक कर सके कि इन वेरिंग इंटेंसिटीज़ का वर्कर की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे उसकी लेवल ऑफ इंटरफेरेंस पिछले इंटरफेरेंस से जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से बेटे ये वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंटरफेरेंस जो है जब रिसर्चर करता है तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और या तो ये वो नेचुरल सेटिंग में कर सकता है या आर्टिफिशियल सेटिंग में कर सकता है। अब जो रिसर्चर है, इसके ये जो वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंटरफेरेंस हैं, ये तीन तरह की हो सकती हैं, मिनिमल, मॉडरेट एंड एक्सेसिव। और ये आपको क्लियर होगी विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। देखिए सपोज करें, पहले हम देखते हैं मिनिमल इंटरफेरेंस। एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एग्जामिन करना चाह रहा है परसीव्ड इमोशनल सपोर्ट और स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय द नर्सिंग स्टाफ के दरमियान रिलेशनशिप। यानी कि वो देखना चाह रहा है कि क्या जो इमोशनल सपोर्ट नर्सिंग स्टाफ को मिलती है और जो स्ट्रेस वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है। यहाँ पे बेटे वो सिर्फ और सिर्फ एक को रिलेशनल स्टडी कर रहा है, वो कॉज एंड इफेक्ट को चेक करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या ये दो वेरिएबल्स जो हैं, यानी कि स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय नर्सिंग स्टाफ इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो देखना चाह रहा है कि परसीव्ड इमोशनल सपोर्ट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है।
यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, नर्सिस से डाटा कलेक्ट करेगा। सपोज करें वो क्वेश्चनर बना लेता है जिससे वो देख सकता है कि भाई कितनी इमोशनल सपोर्ट उन्हें मिलेगी और कितना वो स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं, कि अगर इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा कम स्ट्रेस फील करती हैं, कम होती है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हैं। इस तरह से दो वेरिएबल्स को कोरिलेट करके आंसर जो है वो सामने आ सकता है। तो यहाँ पे बेटे रिसर्चर की इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल है। हॉस्पिटल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ काम कर रहा है, बस रिसर्चर ने क्या किया कि उसने नर्सेस से इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनर देकर अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, अपनी स्टडी को जो है उसकी फाइंडिंग्स ले आया कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं। दूसरी तरफ बेटे देखिए मॉडरेट इंटरफेरेंस क्या है। अब रिसर्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि वो अच्छे तरीके से चेक कर सके कॉजल रिलेशनशिप को, कि क्या परसीव्ड इमोशनल सपोर्ट का कोई खास इफेक्ट है नर्सिस के स्ट्रेस लेवल के ऊपर। तो रिसर्चर जो है वो इस वेरिएबल में, इस रिसर्च स्टडी में अब कॉज एंड इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहता है। ठीक है, वो ये देखना चाहता है कि अगर इस नर्सिस को इमोशनल सपोर्ट मिले तो क्या इससे वो लेस स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट चेक करना चाहता है। अब बेटे वो ये क्या कर सकता है, इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए वो नर्सिस के स्ट्रेस को मैयर करना चाह रहा है, कि नर्सेस जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती हैं उन्हें मैयर करना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा, वो डेलिबरेटली हॉस्पिटल में नर्सेस काम कर रही हैं, वैसे ही नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, लेकिन वो डेलिबरेटली जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि 3 वार्ड्स को सपोज करें वो ले लेता है और 3 वार्ड्स में ग्रुप ऑफ नर्सेस को जो इमोशनल सपोर्ट दी जा रही है उसके लेवल को चेंज कर सकता है। वार्ड 1 में जो नर्सेज हैं उन्हें ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दी जा रही है, यानी कि लैब टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। लैब 2 में जो नर्सेज हैं उन्हें मॉडरेट किस्म की जो है वो सपोर्ट दी जा रही है, यानी कि डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लैब टेक्नीशियंस दे रहे हैं। और वार्ड 3 में जो नर्सेज हैं उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इसके बाद वो ये चेक कर सकता है कि ये जो उसने इंटरफेरेंस की, ठीक है, हॉस्पिटल अपनी नेचुरल सेटिंग में काम कर रहा है, जो नर्सेज हैं वो वार्ड्स में मौजूद हैं, लेकिन उसने 3 ग्रुपिंग कर ली और एक ग्रुप को उसने ज़्यादा जो इमोशनल सपोर्ट दी, दूसरे ग्रुप को मॉडरेट और तीसरे ग्रुप को उसने बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट नहीं दी। और इस तरह से बेटे वो चेक कर सकता है कि जिस वार्ड में नर्सेज को ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दी जा रही है उनका स्ट्रेस लेवल कम है, जिस वार्ड में जो है वो मॉडरेट दी जा रही है उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा है, और जिस वार्ड में बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट नहीं दी जा रही वहाँ पे नर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रही हैं। इस तरीके से रिसर्चर जो है वो कॉजल स्टडी कंडक्ट कर सकता है, देख सकता है। अब बेटे देखें कि सपोज करें कि रिसर्चर ने ये आ गया दूसरा मॉडरेट इंटरफेरेंस, कि यहाँ पे रिसर्चर का इंटरफेरेंस पिछली दफ़ा से थोड़ा ज़्यादा है। पिछली दफ़ा तो सिर्फ वो क्वेश्चनर कर रहा था और इंटरव्यूज़ कर रहा था, अब उसने डेलिबरेटली जो इमोशनल सपोर्ट की इंटेंसिटी है उसको चेंज कर दिया। अब बेटे हम थर्ड नंबर पे देखते हैं एक्सेसिव इंटरफेरेंस। अब जो अबव रिसर्चर है, जब उसने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया तो वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने सोचा कि बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस लेवल पे असर डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसने देखा कि एक वार्ड की जो नर्सेज हैं वो ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को सर्व कर रही हैं जिन्हें सीरियस इलनेस है, जबकि दूसरे वार्ड्स की नर्सेज ऐसे पेशेंट्स को सर्व ही नहीं कर रही। तो इस वजह से जो हम इमोशनल सपोर्ट के लेवल को चेंज कर रहे हैं उससे हम हमारी स्टडी का सही रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। अब रिसर्चर बेटे क्या करेगा कि वो इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को थोड़ा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में चेंज कर देगा। वो मेडिकल स्टूडेंट्स का 3 ग्रुप्स लेगा, उन्हें हॉस्पिटल में लेके आएगा और उनको जो है वो सेम स्ट्रेसफुल किस्म के टास्क जो है वो असाइन करेगा। तीनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो तीनों अलग अलग वार्ड्स में जो है वो सेम टास्क परफॉर्म करेंगे, कि सपोज करें उन्हें सर्जरी परफॉर्म करने को कहा जा रहा है पेशेंट्स की। एक ग्रुप को जो है वो ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दी जा रही है, यानी कि उन्हें डॉक्टर्स की टीम जो है वो फ्रिक्वेंटली एडवाइस कर रही है। दूसरे ग्रुप को मॉडरेट किस्म की सपोर्ट दी जा रही है और थर्ड ग्रुप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं दी जा रही। इस तरह से बेटे अब अगर वो फाइंडिंग्स जो है वो देखें तो उन्हें नज़र आए कि भाई जिस ग्रुप को डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स दे रहे हैं वहाँ पे जो है वो स्ट्रेस लेवल कम है उन स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को मॉडरेट लेवल ऑफ सपोर्ट दी गई है, वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और जिन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं दी गई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। अब बेटे ये वो सिचुएशन है जहाँ पर रिसर्चर ने नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज किया, अपने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेके आया, उनको सेम तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, आर्टिफिशियल सेटिंग प्रोवाइड की है, सेम तरह की ड्यूटीज़ प्रोवाइड की है। यहाँ पे उसकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बेटे एक्सेसिव इंटरफेरेंस है। तो ये इंटरफेरेंस लेवल होता है कि सेकंड एलिमेंट जो हमारी रिसर्च स्टडी का, कि रिसर्चर की इंटरफेरेंस कितनी है। रिसर्चर की इंटरफेरेंस मिनिमल हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है,
और एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो कोरिलेशनल स्टडीज़ होती हैं उनमें रिसर्चर की इंटरफेरेंस मिनिमल होती है, लेकिन जो कॉजल स्टडीज़ होती हैं उनमें रिसर्चर की इंटरफेरेंस मॉडरेट से लेके एक्सेसिव हो सकती है। मॉडरेट तब होती है जब वो नेचुरल इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं और वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सेसिव तब हो जाती है जब वो इन्वायरमेंट को ही आर्टिफिशियल कर देते हैं और अपने तरीक़ेकार से काम करते हैं। अब उस बेटे उससे रिलेटेड थर्ड जो इशू है वो है स्टडी सेटिंग भी आपने देखनी होती है। आपकी स्टडी सेटिंग जो है वो या तो कंट्रीब्यूट हो सकती है या नॉन कंट्रीब्यूट हो सकती है। जब आपके इवेंट्स या रिसर्च नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रही हो तो इसे कहते हैं नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग, ठीक है। जिस तरह आपने ऊपर अभी देखा कि अगर आप कोरिलेशनल स्टडी करें तो वो आप नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं, तो इट्स मीन कि आपकी स्टडी सेटिंग जो है वो नॉन कंट्रीब्यूट होती है। लेकिन जब आप कॉजल स्टडी करें तो आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो इसे कंट्रीब्यूट सेटिंग जो है वो कहते हैं। तो आपकी एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव यानी कि कोरिलेशनल स्टडीज़ जो हैं वो नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग में होती हैं, जबकि आपकी कॉजल स्टडीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट सेटिंग्स में होती हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होती हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग्स यानी कि वो स्टडीज़ जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में होती हैं, जैसे कि कोरिलेशनल स्टडीज़, इन्हें फील्ड स्टडीज़ कहते हैं। जबकि वो स्टडीज़ जो कि हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें रिसर्चर की इंटरफेरेंस मॉडरेट होती है लेकिन होती नेचुरल इन्वायरमेंट ही है, तो इसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जिस तरह ऊपर आपने जब एग्जांपल पढ़ी तो उसमें जब आपने पहली एग्जांपल पढ़ी कि जिसमें आप रिसर्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिस से इंटरव्यू करके जो है वो आइडिया कर रहा था, तो वो नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग थी, नेचुरल इन्वायरमेंट में थी, वो फील्ड स्टडी कर रहा था। लेकिन जहाँ पे उसकी मॉडरेट इंटरफेरेंस थी वहाँ पे उसने क्या किया, नेचुरल इन्वायरमेंट में काम कर रहा था, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने नर्सिस को 3 वार्ड्स में कैटेगराइज कर दिया था और इमोशनल सपोर्ट के लेवल को चेंज कर दिया था। तो वहाँ पे जो वो काम कर रहा था वो फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कि काम वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही कर रहा था, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही कर रहा था, लेकिन उसने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, तो इसे बेटे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें कि अगर रिसर्चर जो है वो चेक करना चाह रहा है कि पे का क्या इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस के ऊपर, वो एक कंपनी में जाए और कंपनी में वर्कर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दे, एक ग्रुप को ज़्यादा पे दे, दूसरे ग्रुप को मॉडरेट, तीसरे को बिल्कुल पे ना दे, बिल्कुल कम पे दे, तो वो चेक कर सकता है नेचुरल इन्वायरमेंट में उसने काम किया, सेम उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही काम किया, लेकिन यहाँ पे उसने मैनिपुलेशन की है, तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। जबकि बेटा थर्ड केस वो होता है जो आपने पढ़ा था एक्सेसिव इंटरफेरेंस, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट से निकल आते हैं और एक टोटली आर्टिफिशियल कंट्रीब्ड इन्वायरमेंट बना लेते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट तरह के एक्सट्रेनियस फैक्टर कहते हैं, बाहर के फैक्टर्स, उनको कंट्रोल कर देते हैं, अपनी एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना देते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बना देते हैं। तो ऐसी स्टडीज़ को कहते हैं लैब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो फील्ड स्टडी होती है वो नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग है विद मिनिमल रिसर्चर इंटरफेरेंस। फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है ये भी नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग है क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रही होती है, लेकिन रिसर्चर का इंटरफेरेंस मॉडरेट होता है। और लैब एक्सपेरिमेंट एक कंट्रीब्यूट सेटिंग होती है जिसमें रिसर्चर का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप पिछली एग्जाम्पल को ही लिख के कंट्रीब्यूट एंड नॉन कंट्रीब्यूट को समझा सकती हैं। आप नई एग्जाम्पल्स भी लिख सकती हैं, जिस तरह फील्ड स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट, तीनों की अलग अलग एग्जाम्पल्स उन्होंने अब दे दी हैं। कि एक बैंक मैनेजर जो है वो इंटरेस्ट रेट और बैंक डिपॉजिट्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को अगर चेक करना चाह रहा है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ये काम कर रहा है। बैंक्स में ऑलरेडी जो कस्टमर्स के डिफरेंट तरह के अकाउंट्स में डिपॉजिट्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट्स हैं, वो उनमें और इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के रिलेशनशिप को चेक कर लेता है। ये एक फील्ड स्टडी है जिसमें देखिए बैंक मैनेजर ने पहले से बैंक की नेचुरल इन्वायरमेंट में जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उन्हीं को चेक किया और देखा कि कस्टमर्स का ट्रेंड क्या है, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से कस्टमर्स के जो सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा ऑफर करते हैं तो क्या सेविंग रेट जो सेविंग डिपॉजिट्स उनमें इन्हांसमेंट होती है या नहीं। तो ये बेटे कोरिलेशन स्टडी उसने की, ये नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग है, रिसर्चर का इंटरफेरेंस मिनिमल है। अब बेटे अगर रिसर्चर जो है वो फील्ड एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो कॉज एंड इफेक्ट को चेक करना चाहता है इंटरेस्ट रेट के दरमियान और क्लाइंट्स की इंड्यूसमेंट
कि वो सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं मनी बैंक में कि नहीं, कि अगर इंटरेस्ट रेट की चेंजिंग से क्या कस्टमर्स में या क्लाइंट्स में सेविंग का रुझान बढ़ता है या नहीं। तो वो 4 ब्रांचेस जो है वो सेलेक्ट कर लेता है और वो एडवर्टाइज करता है डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट। एक ब्रांच में इंटरेस्ट रेट 9%, दूसरे में 8%, तीसरे में 3% सॉरी 10%, और फोर्थ ब्रांच में वो पहले वाले 5% ही रहने देता है। इस तरह से एक वीक के अंदर अंदर उससे आइडिया हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा कम होने का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये बेटे फील्ड एक्सपेरिमेंट है, हो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही हो रहा है, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही हो रहा है। बैंक वैसे ही काम करें, लेकिन उसने ये जो इंटरेस्ट रेट की मैनिपुलेशन की है ना, इंटरेस्ट रेट को चेंज किया 4 ब्रांचेस में, इससे वो कॉज एंड इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये भी नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग है कि हो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें रिसर्चर का जो इंटरफेरेंस है वो मॉडरेट है, इसलिए फील्ड एक्सपेरिमेंट है। तो लैब एक्सपेरिमेंट बेटे, इसमें भी आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं बल्कि एक कंट्रीब्ड सेटिंग में काम कर रहे होते हैं, जिसमें आप टोटली अपनी इन्वायरमेंट को आर्टिफिशियल कर देते हैं, और इस तरह से फिर आप कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। जिस तरह रिसर्चर जो है वो इसी इंटरेस्ट रेट और कस्टमर के डिपॉजिट इंटेंशन के दरमियान इन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट को चेक करने के लिए 40 स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लेते हैं। ठीक है, और उनको जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड करती है, और उनको जो है वो $1000 की जो है वो देती है, एक टारगेट देती है कि आपने इन $1000 को यहाँ तो स्पेंड करना है, सेव करना है। और उसके बाद वो हर ग्रुप को अलग अलग रेट जो है वो देती है इंटरेस्ट का, कि एक ग्रुप को 6% मिलेगा, दूसरे को 8%, तीसरे को 9%। इस तरह से फिर वो चेक करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने से जिस ग्रुप को ज़्यादा ऑफर किया गया, क्या उसने ज़्यादा सेविंग की, ज़्यादा पोर्शन 1000 का सेव किया, जिसको कम ऑफर किया गया क्या उसने कम सेव किया। उससे आइडिया हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अपना इफेक्ट डालता है कस्टमर्स की सेविंग हैबिट्स के ऊपर, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कस्टमर जो है वो बैंक डिपॉजिट्स के सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे। इस तरह उसने टोटली एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपने वेरिएबल्स के कॉज एंड इफेक्ट को जज करने की कोशिश की। तो ये बेटे लैब एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये जो तीनों मैंने आपके सामने डिस्कस किए, फील्ड स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट, आपने इनका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करना है। जिसके ऊपर बिल्कुल लास्ट 3 लाइनें हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फील्ड स्टडी जो है वो नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग होती है। नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग के ऊपर आप लिख लें नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, वो स्टडी जो नेचुरल इन्वायरमेंट में की जाए, नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है और रिसर्चर का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, इसको फील्ड स्टडी कहते हैं। अगर आपकी स्टडी नेचुरल इन्वायरमेंट में हो लेकिन रिसर्चर का इंटरफेरेंस मॉडरेट हो, यानी कि रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। और अगर आपकी स्टडी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हो, रिसर्चर की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो, तो इसे बेटे लैब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आप ऊपर वाली ही एग्जाम्पल को इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप ये नई एग्जाम्पल ही कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स और बैंक डिपॉजिट्स वाली। और इस तरीके से ये 2 इश्यूज आपके सामने, 2 एलिमेंट्स डिस्कस किए। पहले एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस, रिसर्चर की इंटरफेरेंस 3 तरह की हो सकती है, और उसके बाद स्टडी स्टेटिंग जो है वो आपकी 2 तरह की हो सकती है, कंट्रीब्ड एंड नॉन कंट्रीब्ड। नॉन कंट्रीब्ड जो है ये ऊपर जो आपने पढ़ा कि ये मिनिमल एंड मॉडरेट इंटरफेरेंस में एप्लीकेबल होती है, और कंट्रीब्ड सेटिंग एक्सेसिव इंटरफेरेंस में एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट एलिमेंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।